हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। भक्तों, आज है भादो महीने की कृष्णा पक्ष की अष्टमी तिथि और आज के ही दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ कृष्ण जन्माष्टमी की व्रत कथा। भक्तों, कहते हैं कि श्री कृष्ण का नाम लेने से ही जीवन से सारे दुख और कष्ट मिट जाते हैं और व्यक्ति को शांति तथा परम आनंद की प्राप्ति होती है। भक्तों, एक बार भगवान शिव योगी का रूप धारण करके गोकुल आए थे ताकि भगवान कृष्ण को बाल रूप में देख सके। इस पूरे दृष्टांत पर अनेक भजन गाए गए थे। तथापि इस घटना से जुड़ी और एक कहानी है। भक्तों, श्रीमद् भागवत के अनुसार यह देखकर कि भगवान शिव को भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप में दर्शन करने के लिए किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, ऋषि नारद ने भगवान शिव तथा भगवान कृष्ण दोनों को आमने सामने ही पूछ लिया। नारद ऋषि यह जानकर गदगद हो गए कि भगवान शिव व भगवान कृष्ण दोनों ही एक दूसरे को भगवान कहकर संबोधित करते थे और दोनों यह बताते थे कि वह दूसरे के भक्त है। उस समय ऋषि नारद ने उन दोनों से विनती की कि आखिर कौन किसका भक्त है, यह सच्चाई बताई जाए। तब भगवान शिव ने प्रकट किया कि वे तो हमेशा से ही भगवान कृष्ण के भक्त रहे हैं और जिस रूप में उन्होंने अवतार लिया है, शिव ने एक भक्त बनकर सेवक के रूप में कृष्ण की सेवा की है। भगवान शिव ने यह भी सूचना दी कि वे तो भगवान कृष्ण के सबसे बड़े भक्त हैं। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और तुरंत प्रति उत्तर दिया कि चूंकि भगवान शिव उनके भक्त हैं, इसलिए वे स्वतः ही उनके शिव के भक्त हो जाते हैं। यह वार्तालाप सुनकर नारद ऋषि की आंखों से आंसू बहने लगे और वह दोनों देवताओं के आगे नतमस्तक हो गए। यह उन अनेक उदाहरणों में पहला अवसर था जब भगवान कृष्ण ने यह कहा है कि वे अपने भक्तों के सेवक हैं। यह उस लोकप्रिय मान्यता को भी उद्धृत करता है कि भले ही श्री कृष्ण समूचे ब्रह्मांड के लिए भगवान हो, परंतु वे सदैव अपने भक्तों की इच्छाओं का ही पालन करेंगे। जैसे भगवान शिव को देवों के देव माना जाता है, भगवान कृष्ण को भक्तों के भक्त के रूप में माना जाता है। भक्तों, भगवान कृष्ण के प्रति गोपियों की भक्ति का उल्लेख भी किए बिना उनके विषय में कथा कहानियों का बखान करना कठिन होगा। कहते हैं कि एक दिन सब गोपियों ने कृष्ण के लिए एक ठाटदार भोजन बनाने का निर्णय लिया। अपने घरों के नित्य प्रति कार्य पूरे करने के उपरांत उन्होंने लगातार कई घंटे मेहनत करके अपने प्रिय कृष्ण के लिए उत्तम भोजन तैयार किया। घंटों की मेहनत के बाद उन्होंने बनाए गए भोजन को सुशोभित बर्तनों में परोसा और कृष्ण के पिता नंद के घर चल कर गई। जब उन्होंने उस घर में प्रवेश किया तो देखा कि सभी अतिथि खाने की मेज के चारों ओर तथा कृष्ण उनके बीच में बैठे थे और माँ यशोदा उनके हाथ धुलवा रही थी। जैसे ही अतिथियों ने गोपियों और उनके द्वारा लाए गए भोजन को देखा तो उन्हें गलानी महसूस होने लगी, क्योंकि उन्होंने तो अभी अभी भोजन कर लिया था। सबने सोचा कि अपनी मेहनत को व्यर्थ होते देखकर गोपियों का तो दिल ही टूट जाएगा, किंतु गोपियों की दृष्टि तो केवल भगवान कृष्ण पर थी और वे उनकी ओर ही देखे जा रही थी। कुछ पलों के पश्चात उन्होंने अपने बर्तन नीचे रख दिए और कलात्मक रूप से अपने हाथ हिलाते हुए नृत्य करने लगी। नंद राय, माँ यशोदा और अन्य सभी अतिथिगण यह देखकर चकित हो गए कि इतनी मेहनत से अपने बनाए हुए भोजन को व्यर्थ होते देखकर भी
वो इतनी मस्त कैसे हो सकती थी? एक मेहमान ने तो हिम्मत करके गोपियों से उनकी प्रसन्नता का कारण पूछ ही लिया। गोपियों ने अपने उल्लास संपूर्ण नृत्य को रोका और हंसते हुए कहा कि वे तो ये सोच रही थी कि इतनी मेहनत से बनाए गए को ग्रहण करने के उपरांत कृष्ण के चेहरे पर जो तृप्ति का भाव आएगा वह कितना दिव्य होगा। जब हम यहाँ पहुँची तो हमारी आंखों ने कृष्ण के चेहरे को देखा और हमें उनके चेहरे पर तृप्ति का वही भाव दिखाई दिया। इस बात का तो कोई महत्व ही नहीं कि उन्होंने किसके हाथ का बना भोजन खाया, क्योंकि उनका तो जीवन ही कृष्ण की तृप्ति के लिए है और उनके तृप्त चेहरे को देखना मात्र ही उनके जीवन की सबसे बड़ी खुशी थी। ऐसी अद्भुत कथाएं ही जिनसे हम समझ सकते हैं कि वे देवता कितने तेजस्वी होंगे जो अपने भक्तों में भक्ति की ऐसी गहरी भावना भर दे, और कितनी महान वो गोपियाँ थी जो अपने इष्ट के प्रति इतनी निष्ठा रखने में समर्थ थी। भक्तों, द्वापर युग की यह बात है। मथुरा के राजा कंस का महल किसी दुल्हन की तरह सजा हुआ था। चारों ओर बहुत सुंदर माहौल दिख रहा था। पूरे नगर में चहल पहल थी। चारों ओर खुशी का माहौल था। यह अवसर था कंस की बहन देवकी के विवाह का। कंस एक क्रूर और अत्याचारी राजा था, लेकिन वह अपनी बहन से बहुत प्रेम करता था। बड़ी धूमधाम से देवकी और वासुदेव का विवाह संपन्न किया उसने। लेकिन यह खुशियाँ कुछ ही पलों में मातम में बदल गई। विवाह के पश्चात एक आकाशवाणी हुई जिसमें कहा गया कि देवकी का 8वां पुत्र ही कंस की मृत्यु का कारण बनेगा। इस आकाशवाणी से देवकी और वासुदेव की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। कंस ने क्रोधित होकर वासुदेव को मारने का फैसला किया। देवकी यह देखकर घबरा गई और अपने पति के प्राणों की भीख मांगने लगी। कंस ने देवकी की आज्ञा पर वासुदेव के प्राण छोड़ दिए और यह निश्चय किया कि वह एक एक करके देवकी की सभी संतानों की हत्या कर देगा। और इसके पश्चात उसने अपनी ही बहन को उसके पति के साथ कारागार में बंद कर दिया। कारागार में देवकी ने पहले पुत्र को जन्म दिया और कंस को जैसे ही यह बात पता चली तो उसने देवकी के उस नन्हे बच्चे को छीन लिया और उसकी निर्मल रूप से हत्या कर दी। कंस का अत्याचार यहाँ पर नहीं रुका। उसने बड़े ही बेरहमी से देवकी के 7 संतानों की हत्या कर दी। देवकी और वासुदेव बेबस होकर अपनी संतानों की हत्या देखने को मजबूर थे। कुछ समय बाद देवकी की 8वीं संतान के जन्म का समय भी निकट आ गया था। यह देखते हुए कंस ने कारागार में पहरेदार भी बढ़ा दिए थे। एक दिन भगवान विष्णु ने वासुदेव और देवकी को स्वप्न में दर्शन दिए और अपने मनुष्य अवतार में जन्म लेने की बात बताई। भगवान ने उन्हें ये भी कहा कि मेरे जन्म के बाद ही आप मुझे अपने मित्र नंद के यहाँ छोड़ आना। मेरा लालन पालन वहीं होगा। उस समय नंद के घर में भी नन्हे मेहमान का आगमन होने वाला था। जैसे ही आधी रात्रि को कृष्ण का जन्म हुआ, उस कारागार के सभी पहरेदार गहरी नींद में सो गए और कारागार के द्वार अपने आप खुल गए। वासुदेव ने बाल गोपाल को टोकरी में रखा और गोकुल की ओर चल पड़े। रास्ते में भीषण वर्षा और उफनती यमुना के बीच जैसे ही वासुदेव टोकरी को अपने सिर पर रख आगे को बढ़े, यमुना ने उनके लिए रास्ता बनाया और शेषनाग ने अपना फन फैलाकर बाल गोपाल और वासुदेव की तेज बारिश से रक्षा की। वासुदेव गोकुल पहुँचे और बाल कृष्ण को नंद के घर सुलाकर वहीं छोड़ आए और यशोदा और नंद की नवजात शिशु
माया को अपने साथ मथुरा ले आए, जहाँ जैसे ही कंस ने माया को देवकी की संतान समझकर उसे मारने की कोशिश की, तभी वह कन्या कंस के हाथों से छूटकर आकाश में उड़ गई और एक दिव्य प्रकाश में परिवर्तित हो गई। उस प्रकाश से फिर आकाशवाणी हुई कि हे दुष्टा, तू मुझे जो समझकर मेरा वध करना चाहता है, मैं वो नहीं हूँ। तेरा काल गोकुल में सुरक्षित पहुंच चुका है और वही तेरा विनाश करेगा। इतना कहकर वह प्रकाश अंतर्ध्यान हो गया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ और उन्होंने अपने जीवन काल में कई लीलाएं रची और कंस का वध करके उसके अत्याचारों का भी अंत किया। जिस दिन उनका जन्म हुआ था, उस दिन को कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। तो प्रेम से बोलिए हरे कृष्णा। तो भक्तों, ये थी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की व्रत कथा। भक्तों, आप सुनिए बाल कृष्ण की एक अन्य कथा। जब मथुरा के राजा कंस को आकाशवाणी के द्वारा यह पता चला कि उसकी बहन देवकी की 8वीं संतान उसकी मृत्यु की कारण बनेगी, तो कंस ने देवकी और उसके पति वासुदेव को जेल में डाल दिया था। ये तो आपको पता ही है। और एक एक करके उनके 7 पुत्रों की जन्म होते ही हत्या कर दी। लेकिन चमत्कारी रूप से उनका 8वां पुत्र यानी श्री कृष्ण जन्म के बाद गोकुल में बाबा नंद और मैया यशोदा के घर पहुंच गए थे। जब कंस को इसका पता चला तो उसने कृष्ण को मारने के लिए कई राक्षस, असुर और दैत्य भेजे। पुतना ऐसी ही एक राक्षसी थी जो श्री कृष्ण को मारने आई थी, लेकिन नन्हे से बालक कृष्ण ने अपनी लीला दिखाकर पुतना का ही वध कर दिया। भक्तों, श्री कृष्ण के जन्म और उनके गोकुल में होने की खबर मिलने के बाद कंस हर जगह ढूंढ ढूंढ कर नवजात शिशुओं की हत्या करवाने लगा, ताकि अगर किसी ने कृष्ण को छुपाकर रखा हो तो वो भी बचे नहीं। कंस ने अपनी मुंह बोली बहन राक्षसी पुतना को इसका जिम्मा सौंपा था। पुतना एक विशाल शरीर की ताकतवर राक्षसी थी और अपना रूप बदलने में भी माहिर थी। पुतना ने श्री कृष्ण को मारने के लिए एक युक्ति अपनाई। उसने अपने स्तनों पर विष लगाया और कृष्ण को दूध पिलाने के बहाने एक सुंदर स्त्री का रूप धर लिया। पुतना रूप बदलकर गोकुल में सीधे बाबा नंद और मैया यशोदा के घर में गई। पुतना ने अपने मनोहर रूप से यशोदा और बलराम की माता रोहिणी को मोहित कर लिया। वे दोनों उसे कुछ ना बोल सकी। उन्हें लगा कि जैसे सभी उनके लल्ला को देखने आते हैं, वैसे ही यह सुंदर स्त्री भी आई है। पुतना ने कृष्ण को गोद में लिया और उन्हें दूध पिलाने लगी। लेकिन कृष्ण तो भगवान थे। उन्होंने पुतना का असली रूप पहचान लिया था। वे अपने दोनों हाथों से पकड़कर स्तनपान करने लगे। बस फिर क्या था, पुतना जोर जोर से चिल्लाने लगी और बाल कृष्ण को दूर हटाने की कोशिश करने लगी, लेकिन कृष्ण ने उसे कसकर पकड़ रखा था। भयभीत होकर पुतना अपनी असली रूप में आ गई और चिल्लाते हुए आकाश में उड़ने लगी। उसका यह रूप देखकर सारे गोकुलवासी घबरा गए। दर्द से चिल्लाते हुए अंततः पुतना जोर से नीचे धरती पर गिर गई। नंद, यशोदा और रोहिणी दौड़कर उसके पास आए और देखा कि कृष्ण अभी भी पुतना का स्तनपान कर ही रहे थे। मैया यशोदा ने झट से अपने लल्ला को उठाया और गले से लगा लिया। वे सब जान गए कि कृष्ण ने एक और राक्षस का वध कर दिया है। धरती पर पड़ा पुतना का शरीर इतना विशालकाय था कि गोकुल के लोगों के मन में यह प्रश्न उठा कि उसका अंतिम संस्कार कैसे किया जाए। जब राक्षसी का अंतिम संस्कार किया गया तो उसके शरीर से चंदन की भीनी भीनी खुशबू आने लगी।
इस घटना का वर्णन भागवत पुराण में किया गया है। भगवान कृष्ण को स्तनपान करा के मृत्यु प्राप्त करने वाली पुतना राक्षसी को उसके अंत के बाद मुक्ति मिल गई। तो प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। भक्तों, कालिया एक विषैला और 5 फन वाला नाग था जिसका मुख्य निवास रमणक द्वीप था। लेकिन नागों के शत्रु गरुड़ के डर से उसे वहां से भागना पड़ा। गरुड़ को वृंदावन में रहने वाले योगी सौभड़ी ने श्राप दिया था कि वह मृत्यु को प्राप्त किए बिना वृंदावन नहीं आ सकेगा। यह जानकर कि यह एकमात्र स्थान है जहाँ गरुड़ नहीं आ सकते, कालिया ने वृंदावन में वास करने का निर्णय लिया। एक दिन कृष्ण और उनके बाल सखा यमुना नदी के किनारे गेंद खेल रहे थे। अचानक उन्होंने कुछ ग्रामीणों की मदद के लिए चिल्लाते हुए सुना। कृष्ण और उनके मित्र उनकी ओर दौड़ पड़े। वहां एक ग्वालन भयभीत होकर कह रही थी, मदद करो, मदद करो, मेरा बेटा नदी में फिसल गया। श्री कृष्ण यह सुनते ही उसके पास आए और उन्हें देखकर ग्वालन रोने लगी और बोली, मेरा बेटा यमुना के किनारे खेल रहा था, पता नहीं कैसे उसका पैर फिसला और वह नदी में गिर गया। यह वही जगह है जहाँ कालिया नाग निवास करता है। श्री कृष्ण ने यमुना के पानी को देखा तो वह कालिया के विष के प्रभाव से एकदम काला हो गया था। कालिया के निवास स्थान को छोड़कर पूरी यमुना नदी का पानी नीला था। बस फिर क्या था, बिना अधिक विचार किए श्री कृष्ण ने लड़के को बचाने और कालिया को सबक सिखाने के लिए नदी में छलांग लगा दी। जैसे ही वह पानी के अंदर गए, उन्होंने देखा कि कालिया ने बालक को अपनी पूंछ में दबा रखा है। कृष्ण ने कालिया को चेतावनी दी, उसे छोड़ दो कालिया, बच्चे को नुकसान पहुंचाने का कोई अर्थ नहीं है, मैं तुम्हें सबक सिखाने के लिए आया हूँ। कालिया नाग ने कृष्ण का उपहास करते हुए कहा, हा 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 हा, आप मुझे सबक सिखाने के लिए आए हो, ठीक है देखते हैं। यह कहकर उसने लड़के को मुक्त कर दिया। अब कालिया और श्री कृष्ण के बीच युद्ध शुरू हो गया। गोकुल के लोगों ने जब यह समाचार सुना तो तुरंत नंद और यशोदा सहित सभी यमुना की ओर दौड़ पड़े। अपने काले और बड़े बड़े फनों से कालिया कृष्ण पर हमला कर रहा था, लेकिन वह तो श्री कृष्ण थे। कालिया उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं पा रहा था। कुछ समय तक ऐसा ही चलता रहा। फिर कालिया ने अपने विशाल शरीर से कृष्ण को पकड़ लिया, लेकिन उन्होंने अपने शरीर का विस्तार कर लिया और सहजता से खुद को छुड़ा लिया। अब श्री कृष्ण ने कालिया की पूंछ पकड़ी और कूदकर उसके सिर पर जाकर खड़े हो गए। कृष्ण ने पूरे ब्रह्मांड का भार उसके ऊपर लिया और कालिया के सभी सिरों को अपने पैरों से जोर जोर से पीटने लगे ताकि उसके अंदर का सारा विष बाहर निकल जाए। श्री कृष्ण अपने हाथ में बांसुरी लेकर कालिया के सिर पर नृत्य करने लगे। कालिया के सिर पर नृत्य करते हुए धीरे धीरे यमुना की पानी की सतह पे आ गए। उन्हें सुरक्षित देखकर सारे गोकुलवासी खुशी से झूम उठे। फनों पर श्री कृष्ण के लगातार वार से कालिया के मुंह से रक्त प्रवाह शुरू हो गया और वह धीरे धीरे मरने लगा। लेकिन तभी कालिया की पत्नी प्रकट हुई और हाथ जोड़कर श्री कृष्ण से प्रार्थना की और अपने पति के जीवन के लिए दया मांगने लगी। कालिया भगवान कृष्ण को पहचान गया और उसने उनके सामने आत्मसमर्पण करते हुए वचन दिया कि वह अब किसी को परेशान नहीं करेगा। कृष्ण ने कालिया को यमुना छोड़कर रमणीक द्वीप लौट जाने को कहा और उसे वचन दिया कि उसे गरुड़ द्वारा परेशान नहीं किया जाएगा। कालिया के सिर पर नृत्य करके श्री कृष्ण ने उसका गर्व चूर चूर कर दिया।
इस घटना को कालिया मर्दन के नाम से भी जाना जाता है। प्रेम से बोलिए हरे कृष्णा। अब आइए श्रवण करते हैं एक दंत गणेश भगवान जी की व्रत कथा। बात उस समय की है जब परशुराम ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर दिया था। तब वे अपने गुरु भूतनाथ के चरणों में प्रणाम करने और गुरु पत्नी अम्बा तथा उनके नारायण तुल्य दोनों गुरुपुत्र कार्तिकेय और गणनायक को देखने की लालसा से कैलाश पहुँचे। वहाँ उन्होंने अत्यंत अद्भुत कैलाशपुरी का दर्शन किया। अपने गुरु की उस दिव्य पुरी के दर्शन कर उनका नंदन आनंद विभोर हो गए। फिर उन्होंने शिव का 15 योजन ऊंचा और 4 योजन विस्तृत अत्यंत सुंदर आश्रम देखा। परशुराम वहां सबसे मिले और उन्होंने सबसे बात की। इसके बाद वे नंदीकेश्वर से आज्ञा प्राप्त कर प्रसन्नता पूर्वक आश्रम के भीतर प्रविष्ट हुए। कुछ ही आगे जाने पर महातपस्वी परशुराम ने बहुमूल्य रत्नों से निर्मित सैकड़ों मंदिर देखे। उन्होंने वहां का भीतरी द्वार देखा जो नाना प्रकार की चित्रकारी से चित्रित तथा हीरे मोतियों की गुथी हुई मालाओं से अत्यंत शोभ्यमान था। परशुराम ने द्वार के बाएं भाग में अपने गुरुपुत्र कार्तिकेय को देखा और दाहिने ओर पार्वती नंदन गणेश तथा शिव पार्वती का अवलोकन किया। वे वहां रत्न भरण भूषित बहुमूल्य रत्नों से बने सिंहासनों पर आसीन थे। परशुराम सबसे मिलते और प्रेम पूर्वक बात करते हुए प्रसन्नचित चित्त से आगे बढ़े ही थे कि गणेश ने उन्हें देखकर कहा, शूलपाणी इस समय शयन कर रहे हैं। मैं उन परम प्रभु की आज्ञा प्राप्त कर तत्काल तुम्हें साथ ले चलूंगा। बस इतनी देर रुक जाओ। परशुराम ने गणेश के सम्मुख खड़े खड़े उत्तर दिया, बंधुवर, मैं अपने गुरु शिव व माता पार्वती के दर्शन करना चाहता हूँ। मैं उनके चरणों में प्रणाम कर अभी लौट जाऊंगा। गणेश ने उन्हें अनेक प्रकार से समझाते हुए कहा, इस समय भूतेश्वर शिव एवं माता पार्वती अंतःपुर में है, अतएव अभी आपको वहां नहीं जाना चाहिए। परम गुरुदेव शिव एवं माता पार्वती के चरण कमलों के दर्शन करने का मेरा सहज अधिकार है। परशुराम अपने आग्रह पर दृढ़ थे, किंतु गणेश उन्हें अत्यंत विनय पूर्वक समझाते रहे। मैं तो परम पिता शिव एवं माता पार्वती के दर्शनार्थ जाऊंगा ही। यह कहकर परशुराम आगे बढ़ना ही चाहते थे कि गणेश ने उन्हें रोक दिया। 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित करने वाले भृगु नंदन कुपित हो गए और उनका गणेश से विवाद ही नहीं हुआ, हाथापाई भी होने लगी। कुमार कार्तिकेय ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, किंतु क्रोध परशुराम ने उन्हें धक्का दे दिया, जिससे वह गिर गए। शिव पुत्र गणेश ने उठकर परशुराम की उद्दंडता के लिए उनकी भर्त्सना की, तो क्रोध परशुराम ने अपना तीक्ष्ण परशु उठा लिया। तब गणेश ने अपनी सूंड बढ़ाकर उन्हें उसमें लपेट लिया और घुमाने लगे। गणेश की सूंड में लिपटे परशुराम सर्वथा असहाय और निरुपाय थे। गणेश के योग बल से परशुराम स्तंभित रह गए। गणेश ने परशुराम को सप्तद्वीप, सप्त पर्वत, सप्त सागर, भूलोक, स्वर्गलोक, जनलोक, ध्रुवलोक, गौरीलोक और शंभुलोक में घुमाते हुए समुद्र में फेंक दिया। परशुराम समुद्र में तैरने लगे तो निरामयी गणनाथ ने उन्हें पुनः अपनी सूंड में उठा लिया और घुमाते हुए बैकुंठ धाम दिखाकर गोलोक धाम का दर्शन करा दिया। वहां परशुराम ने मंद मंद मुस्कुराते हुए बंसी विभूषित नवनीरद श्री कृष्ण के साथ रासवेणी राधा का दर्शन किया
तो वे बार बार उनके मंगलमयी चरण कमलों में प्रणाम करने लगे। कुछ देर बाद परशुराम सचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। इस समय उनका प्रतिवादी मुख स्तंभ गणेश जी द्वारा किया हुआ स्तंभन भी दूर हो गया। तब उन्होंने अपने अभीष्ट देवता श्री कृष्ण के जगत गुरु शिव द्वारा प्रदत्त परम दुर्लभ स्रोत एवं कवच का स्मरण किया और संपूर्ण शक्ति से सूर्य की प्रभा के तुल्य तीक्ष्णतम अपने परशु से गौरी नंदन पर प्रहार कर दिया। गणेश ने अपने परम पूज्य पिता के अमोघ अस्त्र का सम्मान करने के लिए उसे अपने बाएं दांत से पकड़ लिया। शिव शक्ति के प्रभाव से वह तेजस्वी परशु गणेश के बाएं दांत को समूल काट कर पुनः रेणु का पुत्र परशुराम के हाथ में लौट आया। गणेश का दांत टूटते ही भयानक गर्जना हुई और रक्त का फवारा फूट पड़ा। मुंह से निकलकर रक्त से सना दांत भूतल पर गिर पड़ा। उस समय धरित्री कांप उठी। यह दृश्य कार्तिकेय, क्षेत्रपाल आदि पार्षद तथा शून्य में देवगण अत्यंत भयभीत होकर हाय हाय करने लगे। कैलाशवासी डर से मूर्छित हो गए। निंद्रापति सुधत्मा शिव की निंद्रा भंग हुई। बेटा यह क्या हुआ? दौड़ी हुई पार्वती आई तो उन्होंने अपने पुत्र गणेश के टूटे दांत तथा रक्त से सने हुए मुंह को देखा और देखा कि उनके हृदय खंड गणेश क्रोध शून्य परम शांत लज्जा से सिर झुकाए खड़े हैं। अत्यंत व्याकुल होकर उन्होंने स्कंद से पूछा, क्या बात है? यह कैसे हुआ? स्कंद द्वारा संपूर्ण वृत्तांत सुनकर पार्वती अत्यंत क्रोध हुई और अपने प्रिय पुत्र गणेश जी को सीने से लगाकर रोती हुई शिव से बोली, मेरे पुत्र गणेश और आपके शिष्य परशुराम में किसका दोष है? आप ही निर्णय करें। फिर माता पार्वती ने अपने सम्मुख परशुराम को शिव के प्रमोदक द्वारा चरण कमलों की निर्भयता पूर्वक सेवा करते हुए देखकर कहा, हे महाभाग राम, तुम योगियों के गुरु देवाधिदेव महादेव के शिष्य हो। तुम शुद्ध मन वाले हो। तुम्हारी अशुद्धता का कारण मेरी समझ में नहीं आ रहा। तुमने करुणामय गुरु से अमोघ परशु प्राप्त कर पहले तो उसकी क्षत्रिय जाति पर परीक्षा की और अब गुरु पुत्र पर परीक्षा की है। श्रुति गुरु दक्षिणा देने का निर्देश करती है और तुमने अत्यंत निर्दयता पूर्वक गुरु पुत्र का समूल एक दांत ही नष्ट कर दिया। अब इसका सिर भी काट डालो। चरमता का अमोघ परशु प्राप्त कर ले तो क्षुद्र श्रृंगाल भी वनराज को मार सकता है। इतना कहकर क्रोध से भगवती पार्वती परशुराम को मारने के लिए प्रस्तुत हो गई। भय बस परशुराम ने मन ही मन करुणा सागर गुरु को प्रणाम कर अपने इष्ट देव गोलोकनाथ श्री कृष्ण का स्मरण किया। तभी पार्वती ने अपने सम्मुख एक बौने ब्राह्मण बालक को देखा। उस पर तेजस्वी ब्राह्मण बालक को देखकर आतुरता से भगवान शंकर ने भक्ति पूर्वक मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। उसके बाद माता पार्वती ने भी उसे प्रणाम किया। परम तेजस्वी ब्राह्मण बालक ने शिव एवं पार्वती को शुभ आशीर्वाद प्रदान किया। यह दृश्य देखकर कैलाशवासी बालक बालिकाएं भयभीत एवं चकित हो गए। फिर भगवान शंकर ने उनका पूजन किया। वे वामन भगवान रत्न सिंहासन पर विराजमान थे। उनका उत्कृष्ट तेज सर्वत्र फैल रहा था। भगवान शंकर ने मधुर शब्दों में कहा, आज मेरा परम सौभाग्य है जो आपने कृपा पूर्वक मेरे यहाँ पधार कर मुझे सेवा का अवसर प्रदान किया है। सुतोष शिव की मधुर वाणी से प्रसन्न होकर ब्राह्मण बाल रूपी स्वयं श्री हरि ने गंभीर स्वर में कहा, आप लोग की वर्तमान स्थिति जानकर मैं श्वेत दीप से आ रहा हूँ। मेरे भक्तों का कभी अमंगल नहीं होता।
मेरा सहस्त्रसार उनके रक्षार्थ प्रतिक्षण प्रस्तुत रहता है, किंतु गुरु के रुष्ट होने पर मैं विवश हो जाता हूँ। गुरु की अवहेलना बलवती होती है। विद्या और मंत्र प्रदान करने वाला गुरु अभिष्ट देव से 100 गुना श्रेष्ठ है। गुरु से बढ़कर कोई देवता नहीं है, पार्वती से बढ़कर कोई पतिव्रता नहीं है तथा गणेश से उत्तम कोई जितेंद्रिय नहीं है। भृगु नंदन ने गुरु पत्नी एवं गुरु पुत्र की अवहेलना कर दी है, उसी का मार्जन करने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। श्री हरि ने भगवान शंकर के बाद भगवती पार्वती से कहा, तुम जग जननी हो, तुम्हारे लिए गणेश, कार्तिकेय और परशुराम भी पुत्र तुल्य है। इन परशुराम ने स्नेह के प्रति शिव और तुम्हारे मन में भेद नहीं है। अतः एवं जो उचित समझो करो। देव बड़ा प्रबल होता है। बालकों का यह विवाद तो देव दोष से ही घटित हुआ है। तुम्हारे इस प्रिय पुत्र का एक दंत नाम वेदों में प्रसिद्ध है। फिर श्री हरि ने परशुराम से कहा, राम, तुमने क्रोधवश शिवा पुत्र गणेश का दांत तोड़कर अनुचित किया है। इस कारण तुम निश्चय ही अपराधी हो। ये सर्वशक्ति स्वरूपा पार्वती प्रकृति से परे और निर्गुण है। श्री कृष्ण भी इन्हीं की शक्ति से शक्तिशाली हुए हैं। ये समस्त देवताओं की जननी है। तुम इनकी स्तुति कर इन्हें संतुष्ट करो। इतना कहकर श्री हरि बैकुंठ के लिए प्रस्थान कर गए। परशुराम ने भी स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण कर लिए। वह हाथ जोड़कर गुरुदेव के चरणों में प्रणाम कर सिर झुकाए जगजननी गौरी का स्तवन करने लगे। भक्तवर परशुराम के संपूर्ण अंग पुलकित थे और उनके नेत्र से अश्रु प्रवाहित हो रहे थे। इस प्रकार करुण प्रार्थना करते हुए अंत में परशुराम ने कहा, जगजननी, रक्षा करो, मेरे अपराध को क्षमा कर दो। भला कहीं बच्चे के अपराध करने से माता कुपित होती है। यह कहकर परशुराम ने माता पार्वती के चरणों में प्रणाम कर अत्यंत दुखी होकर रोने लगे। परशुराम की करुण प्रार्थना से करुणामयी पार्वती का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने प्रीति पूर्वक परशुराम को अभय दान देते हुए कहा, बेटा, अब शांत हो जाओ। आशुतोष के अनुग्रह से तुम्हारी सर्वत्र विजय हो। सर्वतरात्मा श्री हरि तुम पर सदा प्रसन्न रहे। गुरुदेव शिव में तुम्हारी भक्ति सुदृढ़ रहे। तुम अमर हो जाओ। इसी प्रकार दयामयी पार्वती ने परशुराम को आशीर्वाद दिया और वे अपने अंतपुर में चली गई। उस समय वहां श्री भगवान के मंगल नाम का उच्च घोष होने लगा। फिर परशुराम ने एक दंत गणेश का स्तवन किया और गंधे, पुष्प, धूप, दीप एवं तुलसी रहित नैवेद्य आदि से लंबोदर की प्रीति पूर्वक पूजा की। परशुराम ने भक्ति भाव से भाई गणेश को संतुष्ट कर माता पार्वती एवं कृपा सिंधु त्रिलोचन के चरणों में प्रणाम किया। फिर उन्होंने गुरु की आज्ञा प्राप्त कर प्रसन्नता पूर्वक वहां से प्रस्थान किए। प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। हर हर महादेव। माता पार्वती की जय।